अशोक के 180 से अधिक शिलालेख अवेलेबल हैं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कर्नाटक तक, और 50 की संख्या में साहित्यिक एविडेंस अवेलेबल है, लिटरेरी एविडेंस। एक जगह नहीं अशोक ने लिखा है मैं बौद्ध हूं, उसने दर्जनों में लिखा है मैं क्षत्रिय हूं। देश में भ्रम फैलाने का ठेका सुधांशु त्रिवेदी और इन जैसे लोगों ने सदियों से उठा रखा है। चलो पुरातात्विक प्रमाणों के साथ बात करते हैं। वादा करता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सारी जिंदगी आपको कोई और भ्रमित नहीं कर सकता। देखो, राजस्थान के जयपुर शहर के बैराठ नगर से अशोक का एक शिलालेख मिला, जिस पर अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न में अपनी आस्था की बात की। इसी शिलालेख में बौद्ध धर्म के 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों के अध्ययन की सिफारिश अशोक करते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्ता को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आज के श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका से महिंद का स्तूप मिल चुका है, जिसके शिलालेख पर उनका नाम भी अंकित है। कंधार क्षेत्र यानी आज के अफगानिस्तान से मिले शिलालेख में अशोक ने बौद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया। लुम्बिनी के स्तंभ में अशोक ने बुद्ध का जन्म स्थान होने की वजह से वहां के निवासियों को टैक्स की छूट दी, जो उनके समर्पण को दिखाता है। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन हुआ। अशोक के शिलालेखों में धम्मचक्र, बोधि वृक्ष, बुद्धपाद और अन्य कई बौद्ध प्रतीकों का उपयोग सामान्य बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख देखिए। बिहार के सासाराम से मिले लघु शिलालेख में अशोक ने 2 वर्ष और 6 महीने तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों यानी धम्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। ये पूरा वर्णन शिलालेख में मिलता है। उन्होंने स्वयं को बौद्ध धर्म के उपासक के रूप में वर्णित किया है। ये सबसे सशक्त और ठोस प्रमाण है। अशोक ने कहा कि वह अब तक आलस्य में थे, लेकिन अब वह धम्म के प्रचार में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों और जनता को धम्म के सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सत्य, करुणा और नैतिकता को अपनाने और फैलाने का निर्देश दिया। शिलालेख में अशोक ने उल्लेख किया कि वे बौद्ध संघ में शामिल हुए और इसके प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत परिवर्तन का जिक्र किया, जिसमें वे पहले धम्म के प्रति कम सक्रिय थे, लेकिन अब पूर्ण रूप से समर्पित हैं। शिलालेखों के अलावा आज सम्राट अशोक द्वारा बनवाए ना जाने कितने बौद्ध चैत्य, स्तूप, विहार आज भी उस दौर की गौरव गाथा गाते हुए सीना तान कर खड़े हुए जीवंत उदाहरण है। ये तो हो गई पुरातात्विक बात। अब इतिहासकार क्या कहते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, रोमिला थापर, A.L. बाशम, राधा कुमुद मुखर्जी, जॉन स्टोंग, हरमन कुलके, राजीव पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, विलास खरात जैसे ना जाने कितने इतिहासकार अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने को स्वीकारते हैं। आज दुनिया के जितने भी बौद्ध देश हैं, वहां पर गौतम बुद्ध के साथ साथ अशोक का नाम भी आता है। इसके उलट महान अशोक के एक भी शिलालेख में वेदों, उपनिषदों या वर्ण व्यवस्था का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, अगर आप इन भ्रमवंशियों की जालसाजी को समझना चाहते हैं तो राजीव पटेल की एक पुस्तक है भ्रम का पुलिंदा, उसे जरूर पढ़ें। वीडियो को शेयर करना और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।